गौरी, अरे ओ गौरी, ये सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला है? अजी सब्जी जरा जल गई थी तो मैंने सोचा अब जले पे नमक क्या छिड़कूं, हमारे ऐसे संस्कार नहीं है। हे भगवान, तूने इस नमूने को बड़ी फुर्सत में बनाया है और चुनकर मेरे ही घर भेज दिया है। अजी तुम्हारी तो आदत है चिक चिक करने की। अच्छा सुनो ना, कल मैं साधु महाराज का प्रवचन सुन रही थी। महाराज ने प्रवचन में कहा, अहंकार करना बहुत बड़ा पाप है। मैं जब शीशा देखती हूँ ना, खुद को देखकर सोचती हूँ मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझ में अहंकार आ जाता है। मैं क्या करूँ? उसे अहंकार नहीं कहते हैं, बल्कि उसे गलतफहमी कहते हैं, और गलतफहमी पाप नहीं होता है। तुम यहाँ बैठी रहो, मैं जा रहा हूँ दुकान। टीकू वहाँ से दुकान के लिए निकल जाता है। इधर टुनटुनी कौवे के बेटे ने शादी कर ली थी। बबलू अपने साथ अपनी नई नवेली बहू को लेकर आया था। अरे बेटे, तुमने हमें बताया नहीं, मैंने शहर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था। माँ वो क्या बताता माँ, ये मेरे साथ ही पढ़ती थी और अच्छी है, बहुत अच्छे व्यवहार के हैं इसके परिवार वाले। वो सब तो ठीक है, लेकिन जंगल में धूमधाम से शादी होती, सभी को बुलाते हैं हम लोग। अब छोड़ो न माँ, जो हो गया सो हो गया। ऐसा करते हैं ना, एक पार्टी दे देते हैं, जंगल वालों को उस पार्टी में बुला लेते हैं और शादी की खुशियाँ भी मन जाएंगी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अचानक से इतने पैसे आएंगे कहाँ से? मैं व्यवस्था करती हूँ, तुम दोनों आराम करो। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए निकलती है। रास्ते में कालू कौवा मिलता है। अरे टुनटुनी बहन, आज तुम्हारे लड़के को देखा, उसके साथ कोई नई नवेली बहू जैसी चिड़िया भी थी। हाँ, वो मेरी ही बहू है, मेरे बेटे ने शहर में शादी कर ली है। ये लो जी, आजकल के बच्चे तो यही करते हैं, पढ़ने भेजो और ये कुछ और ही करने लगते हैं। अच्छा भैया, मैं आगे चलती हूँ। ठीक है टुनटुनी, जा। उधर से मीनू मौसी आ रही थी और कालू कौवे से मिलती है। अरे सुना है, टुनटुनी के बेटे ने शादी कर ली है, शहर से लाया है। हाँ मौसी, मैंने भी देखा, मैंने टुनटुनी से पूछा भी। बेचारी टुनटुनी करे तो करे क्या, बेटे के जिद के आगे मजबूर है। लेकिन मुझे ये चिड़िया जो उसकी बहू बनी है ना, बड़ी तेज तर्रार लगती है। ऐसा लगता है टुनटुनी के घर में तो समस्या होनी ही होनी है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी ने एक भोज का आयोजन किया और इसमें सभी को बुलाया। टीकू बत्तख को भी बुलाया। बबलू टीकू बत्तख से मिलने आया। अरे चाचा जी, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अरे मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो कौन आऊँगा? ये जो ताम झाम हो रहा है ना, और ये जो रसमलाइयाँ, इतनी सारी सब्जियाँ और ये पूरी सब्जी, ये सब कुछ मेरे ही पैसे से हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ पर ये सारी बातें नहीं बोलिए, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे। अरे नहीं बोलता हूँ, लेकिन सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। कर्ज करो और घी पियो, जब तक जियो ऐस करो। बबलू वहाँ से हट जाता है। सारे पंछी खाकर निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद बबलू को 2 बच्चे होते हैं। अब बबलू की पत्नी बबलू को परेशान करने लगती है। देखो जी, मैं यहाँ गांव में नहीं रह सकती, ये जंगल बहुत ही ज्यादा गांव वाले परिवेश में है। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख भी नहीं सकते हैं, हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना है, मैं जाऊँगी शहर, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। सोच लेना, फिर इन 2 बच्चों को संभालते रहना। अरे नहीं, मैं माँ से बात करता हूँ, मैं तुम्हें शहर लेकर चला जाऊँगा। बबलू टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचता है। माँ, मुझे शहर जाना बहुत जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना भी तो है, यहाँ रुक के क्या करूँगा माँ? टुनटुनी रोने लगती है। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। तुम मेरे इकलौते बेटे थे, मेरे आसपास रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। माँ तुम टेंशन नहीं लो, मैं आता रहूँगा। टुनटुनी चिड़िया को ये कह के बबलू बच्चों समेत शहर आ जाता है।
इसी तरीके से बबलू को शहर के एक किराना दुकान में नौकरी मिलती है। शाम को बबलू घर पहुंचता है। अजी, बच्चों का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में कब करवाओगे? अरे करवा दूंगा, पहले तनख्वाह तो बढ़ने दो। बहुत मुश्किल से तो एक किराने की दुकान में नौकरी मिली है, अभी तुरंत से कहाँ से पैसे लाऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। धीरे धीरे 4-5 महीने बीत जाते हैं और किराने के दुकान से कोई आमदनी नहीं बढ़ती है। घर में खाने की भी दिक्कत हो जाती है। एक दिन बबलू अपनी पत्नी से कहता है, देखो, तुम्हारी बातों में आकर हम शहर चले आए। हमें वहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। आज शहर आके हमने क्या किया, हमारे खाने पीने की दिक्कत हो रही है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना तो छोड़ो, बच्चों के सेहत खराब हो रहे हैं, बच्चों को भी खाने पीने को नहीं मिल रहा है। हाँ जी, मुझे भी लगता है मैंने बड़ी गलती कर दी है। यहाँ हमें नहीं आना था, हमें माँ जी के पास ही वहीं रहना था। अच्छा, सुनो, आज मैं जाऊंगा दुकान में सारा हिसाब किताब कर दूंगा, तुम सारी चीजें पैक कर लेना, हम लोग कल सुबह ही गांव निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारी चीजें पैक करके रखूंगी। बबलू दुकान पहुंचता है, लेकिन अचानक से दुकान में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और दुकान में आग लग जाती है, जिसमें बबलू मर जाता है। बबलू की पत्नी रोने लगती है। ये क्या हो गया, ये मेरी वजह से ही हुआ है, मैं उन्हें यहाँ लेकर नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। बच्चे जिद करने लगते हैं, माँ, दादी के पास चलो। हाँ माँ, दादी के पास चलो। आखिरकार बबलू की पत्नी दोनों बच्चों को लेकर टुनटुनी के पास वापस आ जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलतियों का ये नतीजा है। ना मैं जिद करती और ना ऐसा कुछ होता। देखो, अब जो होना था वो तो हो चुका है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक बड़ी जमीन है, उस पे इस बार हम प्याज की खेती करेंगे और प्याज की खेती से जो भी आमदनी होगी उससे हमारा घर चलेगा। टुनटुनी और उसकी बहू प्याज की खेती के लिए जमीन तैयार करने लगते हैं और टुनटुनी टीकू बत्तख के पास पहुंचती है। टीकू भैया, मुझे प्याज के बीज खरीदने हैं, थोड़े पैसे दे देते। अरे टुनटुनी, थोड़े पैसे दे देते, तूने बड़े शान से भोज किया था, जंगल के सारे पंछियों को खाना खिलाया था। हाँ, उसके पैसे तो अभी तक तूने चुकाए नहीं है और नया कर्जा चाहिए तुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा, चल यहाँ से निकल। क्या करूँ, मेरा तो मन ही ऐसा है, गंदा है पर धंधा है, मैं ऐसे पैसा नहीं दे सकता। टुनटुनी वहाँ से उदास होकर लौट रही थी कि तभी उसे गुन्नू कबूतर दिखा। गुन्नू कबूतर ने सारी बात पूछी। टुनटुनी ने सारी बात बता दी। अरे टुनटुनी, तू परेशान क्यों हो रही है? मेरे पास प्याज के बीज पड़े हुए हैं, इस साल मैं प्याज की खेती नहीं करूँगा। तू आराम से ले जा इसे और अपनी बहू संग खेत में उगा इसे। फसल जब तैयार हो जाए, तेरा मन करे तो मुझे भी बीज लौटा देना। गुन्नू भैया, आपने बहुत बड़ी मदद की है मेरी, ये मदद मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। टुनटुनी गुन्नू से प्याज के बीज लेकर आती है और फिर टुनटुनी और टुनटुनी की बहू मिलकर प्याज की खेती करते हैं। प्याज की फसल बहुत अच्छी होती है और इस बार फसल बेचकर टुनटुनी को इतने पैसे मिलते हैं कि टुनटुनी ने टीकू का भी कर्जा चुका दिया और गुन्नू को भी प्याज के बीज के दाम दे दिए। मेहनत करने का फल हमेशा अच्छा होता है।